Hello students, today we will discuss about the friction. The force of friction always opposes the applied force. जो फ्रिक्शन होता है ये एक फोर्स होता है, ठीक है। वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट जो भी फोर्स अप्लाई होगा, जो भी फोर्स उसको अपोज करेगा हमारे अप्लाइड फोर्स को, वही होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस। जो फ्रिक्शन है, जो हमारा कोई भी सरफेस हो गया उसकी स्मूथनेस है, वो जितना भी चिकना होगा, उसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज या फिर खुरदरा नहीं होगा, तो उतना ही जो ये है फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, उसकी स्मूथनेस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इट कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जब टू सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहां पर स्मॉल इरेगुलरिटीज होती हैं। जहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वहां ज्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं, और जो ये इरेगुलरिटीज होती हैं, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, वो इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है वो पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, कॉज होता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इविल है, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टू मूव। फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर मूविंग अस, बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट मूव। फ्रिक्शन के बिना तो हम मूव भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप वेट मार्बल फर्श होता है, फ्लोर होता है, उस पर आप मूव करने की कोशिश करो, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन हम वहां पे फिसल जाते हैं, वहां पे हम चल नहीं पाते। तो ये क्या, फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। तो फ्रिक्शन होता है जो वो नेसेसरी है हमारी मूव करने के लिए। टू राइट, जैसे कि हम लिखते हैं, हम अपने जैसे ब्लैक बोर्ड पे, ब्लू बोर्ड हो गया, या फिर अपनी नोटबुक पे जैसे हम पेन पेंसिल से हम लिख पाते हैं, चौक से लिख पाते हैं, तो वो किसके थ्रू हमारा पॉसिबल हो पाया? फ्रिक्शन के द्वारा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं सकते। टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो घूमता ही रहेगा। फ्रिक्शन की वजह से एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम अप्लाई फोर्स करके, कोई भी फोर्स अप्लाई करके उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सोल्स ऑफ शूज, जो सोल्स ऑफ शूज होती हैं, हमारे शूज होते हैं, उनकी सोल्स से वो इस तरह से ट्रीट्स की जाती हैं कि हमें चलने में आसानी होती है, ठीक है। प्रोड्यूस हीट, जो फ्रिक्शन है वो उसकी वजह से ही हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए भी नेसेसरी होता है। इन मैच स्टिक्स, आपने मैच स्टिक देखी होगी, उसको जैसे कि हम जलाते हैं तो उसको हम रगड़ना पड़ता है, तो रगड़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होता है जो वो वहां काम करता है, उसकी वजह से जो मैच स्टिक है वो जल जाती है। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, लेकिन हम 4 टाइप्स का पढ़ेंगे। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू नो दिस 4 type of friction, that is fluid friction. There is 3 types of friction: rolling friction, sliding friction, third is static friction, and fourth is fluid friction. First is rolling friction. The objects which can roll, जो रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स किसी भी सरफेस पे, then there are small irregularities there and the object can roll easily. वहां पे जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जो जैसे सर्कुलर शेप के होती हैं, राउंड सरफेसेस जो होते हैं वो आसानी से रोल कर सकते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और वो इजीली मूव कर सकते हैं। और ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो राउंड सरफेसेस चीजें होती हैं वो आसानी से रोल कर सकती हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन स्लाइड ओवर द अदर ऑब्जेक्ट्स, देन देयर इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो स्लाइड कर सकते हैं, वहां पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो काम करता है।
और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हैवी बेड हो गया या फिर कोई भी जैसे भारी सोफा हो गया, उसको अगर आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है और वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन विच डज नॉट मूव allow to move the heavy sofa. Okay, then fourth is fluid friction that is आपने एरोप्लेन और ये बर्ड्स होते हैं, इनको आप हवा में उड़ते हुए देखा हो, तो इनकी जो शेप है वो इस तरह से बनाई जाती है कि हवा में या फिर जैसे कि मछलियां तैरती हैं पानी में, तो उनकी शेप से इस तरह की होती है कि वो कम से कम वहां पे फ्रिक्शन हो, वो आसानी से मूव कर सके, वहां होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, देन लुब्रिकेंट्स होते हैं जो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कम करने के काम आता है, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। बट फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू।